आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा रिपब्लिकेशन चर्मकार यूनियन, इन्होंने जो है अपनी मांगे पूरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। पिछले 1 साल से जो है उन्होंने जो है आमरण उपोषण हो, चाहे अपनी मांगे पूरी करने के लिए जो है मेहनत करनी पड़े, उन्होंने वो भी किया है। ऐसे में आइए उनसे बात करते हैं कि आज वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या उनकी मांगे थी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको जो है नगर पालिका की तरफ से परवाना मिल चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली बहुत सालों के बाद, कम से कम 15 से 20 साल के बाद महानगर पालिका में अर्जी लिख के, बार बार बात करके, बार बार आंदोलन करके, बार बार मतलब उपोषण करके, बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और दिवाली के पहले ये उपहार हमें दिया है, तो इस उपहार को देख के हम लोग सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमको अभी हक से बैठने की इजाज़त महानगर पालिका की तरफ से मिली है। मैं मीरा भाईंदर के आयुक्त का और मीरा भाईंदर के शहर अभियंता आदरणीय श्री दीपक जी खम्बित और मुकने सर, ये इनकी पूरी टीम का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें समझा और हमको न्याय दिया और इस परवाना देने का काम उन्होंने आज से शुरू किया। सर, आपकी क्या क्या मांगे थी, हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताइए। हमने जो आंदोलन किया था लास्ट 7-8 महीने पहले कि हमारे शहर में जितने भी गठे कामगार जो 15-20 साल से लाइसेंस से वंचित है और जो बैठ रहे हैं, उनको उन्हीं जगह पे उनको लाइसेंस दिया जाए, तो वो काम इन्होंने शुरू किया। दूसरी बात थी, संत रविदास भवन यहाँ पर बनना चाहिए, उसके लिए भी पिछले आयुक्त ने उनको मंजूरी दे दिया और भवन के लिए भी जगह हमको दी जा रही है, उसका लेटर भी हमें मिला है। और तीसरी मांग थी कि गठई कामगार जो जिनका हाथ के ऊपर पेट है, मतलब 2-5 रुपए में दुरुस्ती चप्पल बैग या जो भी लोग सेवा करते हैं, तो वो घर नहीं ले पाते, तो उनको घर मिले और शासन के ज़मीन पर घरकुल योजना के अंतर्गत उनको सबको घर मिले। ये हमारा एक मांग, तीनों मांग था। तो उसमें से उसके लिए भी सचिवालय में आयुक्त जी ने पत्र भेजा है कि उनके लिए इस प्रोसीजर को भी आगे बढ़ाया जाए करके। तो ये तीनों मांगे लगभग अभी पूरी होती आ रही है। लाइसेंस का तो आज से हमारा काम शुरू हो गया, बाकी दोनों भी मांगे हमारी उन्होंने मान रहे करके कर रहे हैं। सर, यही लाइसेंस पाने के लिए आपने जो है लगातार 1 साल से मेहनत की है। कभी आमरण उपोषण हो, कभी आप जो है नगर पालिका से लड़े भिड़े हो, तो ऐसे में आपकी मेहनत जो आज रंग लाई है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी मेहनत तो रंग लागी। देखिए अभी कैसा है, संविधान के अंदर जो भी बातें हैं, संघर्ष तो हर जगह करने पड़ते हैं और संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमारी बातें आयुक्त और यहाँ के शहर अभियंता है, उन्होंने हमें मान दे उसको और सबको परवाना देने के लिए उन्होंने हमें आगे इस लेटर को देके हमको आगे किया है, उसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पगारे जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से जो है आपकी मेहनत रंग लाई है, नगर पालिका ने जो आपको परवाना दे दिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे। समाज के लोगों के ऊपर जो व्यवसाय करने के लिए योग्य पेपर उनके पास नहीं था, इसके लिए उनको बार बार तकलीफ़ दी जाती थी। तो आज पालिका ने जो हमको पहला एक पत्र दिया है, जिसमें उसमें लिखा है कि आपको यहाँ नियम अनुसार स्टॉल लगाने की परवानगी दी जा रही है। तो अब हमारे समाज बांधव गठई कामगार सब अपने हक से स्टॉल लगाएंगे और अपना व्यवसाय करेंगे। दिवाली के मौके पर माननीय आयुक्त साहब, शहर अभियंता साहब और उप अभियंता साहब, इन्होंने सब ने जो हमारे समाज के लोगों को ये उपहार दिया है, इसके लिए हम उनके दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे ही जल्दी से जल्दी उन लोगों को अब घर रहने के लिए घर भी दे दिया जाए, तो इससे और ज़्यादा खुशी होगी। सर, आप ही थे वो जिन्होंने आमरण उपोषण पर बैठकर लगातार 5 दिन आपने बिना खाए पिए अपने लोगों के हक के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में आज जो है आपकी मेहनत रंग लाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने राज्य घटना में लिखा है, संविधान में लिखा है कि सब नागरिकों को अन्न, पानी, निवारा ये मूलभूत अधिकार है। और वो मूलभूत अधिकार को दे सकते हैं, शासन प्रशासन ही दे सकते हैं, जनता आम रहती है। मगर हमारा जो गठई कामगार है, वो दिन दुबड़ा गरीब रास्ते पे बैठा है, उनके इतना लायक नहीं है कि वो किसी के फ्लैट में जाके या गाला लेके कुछ भी कर सकता है। हमारा पहला व्यवसाय तो छतरी लेके बैठना था, मगर प्रशासन ने हमारे ऊपर ध्यान दिया, बड़े बड़े लोगों ने हमारे ऊपर ध्यान दिया और समाज कल्याण ने हम लोगों को ये जो गठई कामगार को स्टॉल मुफ्त में दिया जाए।
तो ये स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लगाई थी, उसमें सब ये ऐसी हो चुकी है कि सबको स्टॉल मिल रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, मगर स्टॉल रखेंगे कैसे जब मेरा भाईंदर महानगर पालिका या कौन सा ही महाराष्ट्र के नगर पालिका दो नगर पालिका स्टॉल को परमिशन नहीं देगी तो गवर्नमेंट का पैसा व्यर्थ जाता है। तो इससे गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट को अगर वो स्टॉल रखना है तो पहला स्थानिक के जो नगर परिषद हो या महानगर पालिका हो उनका परमिशन लेना चाहिए। हाँ, तो वो परमिशन कैसे मिलेगा जब हम लोग खुद नहीं बैठेंगे वहाँ पे, तब तक वो परमिशन मिलता नहीं है। तो इसके लिए बार बार हम लोग अभी बैठना है तो पहले जैसे लोग तो है ही नहीं है कि छतरी लेके बैठे। अभी तो क्या है, जब डेवलप हो रहा है तो अपना व्यवस्था करके रखेंगे तो पैसा आता है, काम करते हैं तो बाकड़ा स्टॉल बना के बैठते हैं, मगर वो स्टॉल को परमिशन नहीं रहेगा तो बार बार तोड़ कार्रवाई चलती थी 2 महीना 3 महीना 4 महीना। और स्टॉल तोड़ना इतना आसान नहीं है, अभी स्टॉल बनाना है तो 80,000 रुपये लगता है, 90,000 रुपये लगता है। वो कल नगर पालिका आके तोड़ के चली जाएगी तो वो रास्ते पे आ गए ना। इसके लिए हम लोगों ने कंटाल के एक दिन ऐसा ही निश्चय किया है कि अभी इन लोग को परमिशन दे के ही छोड़ेंगे, तब तक कि अपन इधर अपना नाम नहीं दबा पाएंगे। ये ऐसा करके मैं एक दिन बैठा अपोजिशन के जनवरी महीने में 6 दिन बिना अन्न पानी का अपोजिशन बैठा। उसमें मेरी 3 मांग थी कि पहला था कि गठे कामगार को रीतसर परवाना मिले, दूसरी मांग थी मेरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में सरकारी जगह पे हमारा संत रुदास भवन बने, और तीसरी मांग थी कि ये जो गठे कामगार जो दिन दुबड़ा है कि वो घर नहीं ले सकता है तो उनको शासकीय जगह पे मुफ्त घर दिया जाए। तो ये तीनों मांगे मेरी प्रोसीजर में आ गई और ये पूरी हो चुकी है। आज तो उसका पहला परिणाम है कि हमको ये लाइसेंस मिल गए हैं। लाइसेंस ही पकड़ो कि ये गठे कामगार को अभी ये लेटर देके कोई अधिकारी हम लोग को गठे कामगार को कोई तकलीफ देने वाला नहीं है। इससे आगे हमारा जो प्रोसीजर है संत रुदास भवन का घरकुल का आगे हम लोग अगर नहीं मिला तो मेहनत करके हम वो ले ही लेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी को पता होगा किस तरीके से इन्होंने लगातार पिछले 1 सालों से जो है अपनी मेहनत रंग लाई है, और चाहे आमरण उपोषण पर बैठना हो, चाहे नगर पालिका से अपने हक की लड़ाई लड़नी हो, इन्होंने अपनी मांगे जो है पूरी कर दी है। ऐसे में उनकी पहली मांग थी कि जितने भी गठे कामगार हैं उन्हें परवाना मिल जाए, दूसरी मांग ऐसी थी गठे समाज वालों को जो है घर मिले, और तीसरी जो है रोहिदास भवन की मांग की थी। ऐसे में जो है इन सभी को जो है परवाना मिल चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर पालिका ने ये जो मांगे इनकी पूरी की है, इन्हें अब करने में जो है कितना और समय लगने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आपको इस पूरी विषय से क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।